एवरीवन। केमिस्ट्री विद पवन सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं पवन शर्मा लेकर आ रहा हूं आज की ऑनलाइन क्लास। अपनी क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, जिसमें अपने मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी पदार्थ क्या होता है और पदार्थ का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण अपने किस प्रकार करते हैं। तो आज की क्लास में हम द्रव्य का रासायनिक वर्गीकरण करने जा रहे हैं, यानी मैटर जो है वो किस प्रकार केमिकली क्लासिफिकेशन किया गया है। तो द्रव्य को हम देख पा रहे हैं, दो भागों में बांटा गया है, एक शुद्ध पदार्थ और एक मिश्रण। शुद्ध पदार्थ क्या होता है, जैसे हम किसी की बात करें तो शुद्ध पदार्थ अपने आप में शुद्ध तब होगा जब वो अपने ही प्रकार के पदार्थ से मिलकर बना हुआ हो, यानी कि उसे किसी भी भौतिक प्रक्रम से अलग पदार्थों में बदला न जा सके और उसका संगठन क्या होना चाहिए, निश्चित होना चाहिए। जैसे कि अपने बात करते हैं, सोना है, चांदी है, तांबा है, सोडियम है, पोटेशियम है, ये अपने ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना हुआ होता है। इन्हें फिर दो भागों में बांटा गया है, एक तत्व और दूसरा क्या होता है, यौगिक होता है। जबकि मिश्रण जो होता है उसे दो भागों में फिर से बांटा गया है, समांगी और विसमांगी, जिसके बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। बात करते हैं अपने शुद्ध पदार्थ का पहला पार्ट, तत्व यानी एलिमेंट। एलिमेंट जो होता है वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है, यानी कि इसके अंदर सभी जो कण होते हैं वो समान टाइप के होते हैं। अवयवी कण अगर बात करें कि तत्व किससे मिलकर बना होता है, तो अवयवी कण उसके परमाणु हो सकते हैं या फिर अणु हो सकते हैं। जैसे हाइड्रोजन की अपने बात करते हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु मिला हुआ हो तो वो हाइड्रोजन का तत्व है। अगर उसमें सभी परमाणु सोडियम के हैं तो वो तत्व सोडियम का है। अगर सभी परमाणु लोहा है तो वो तत्व लोहा है। अर्थात सभी के सभी समान प्रकार के परमाणु होते हैं या सभी के सभी समान प्रकार के अणु होते हैं। परमाणु जो होते हैं वो मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का निर्माण करते हैं। आपके सामने जैसे हाइड्रोजन का एक परमाणु हाइड्रोजन के दूसरे परमाणु से जुड़कर H2 बनाता है, तो H2 को हम हाइड्रोजन का अणु कहते हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन से मिलता है तो ऑक्सीजन का अणु बनता है। आई बात समझ में? वेरी गुड। अब अपने बात करते हैं प्यारे बच्चों तत्व की। तो तत्व तीन प्रकार के हो सकते हैं। अगर तत्व देखा जाए तो धातु हो सकता है, देखा जाए अधातु हो सकता है, और 3 नंबर अगर अपने बात करें तो तत्व उपधातु भी हो सकता है। तो आवर्त सारणी में तीनों प्रकार के तत्व पाए जाते हैं। धातु की अलग विशेषता होती है। उदाहरण अपने दैनिक जीवन में पढ़ते हैं, चांदी है, सोना है, लोहा है, तांबा है, ये सभी धात्विक तत्व हैं। अधातु की बात करें तो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फ्लोरीन है, ये सारे के सारे अधातु के अंतर्गत आती हैं। उपधातु की बात करें प्यारे बच्चों तो आर्सेनिक और एंटीमनी जो है वो उपधातु के अंतर्गत आती है। इस प्रकार हमने तत्व के बारे में पढ़ा। तत्व एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना हुआ होता है। अब बात करते हैं अपने शुद्ध पदार्थ के दूसरे पार्ट का, यौगिक का, कंपाउंड का। तो यौगिक या कंपाउंड क्या होते हैं प्यारे बच्चों, कि जब भिन्न भिन्न तत्वों को दो या दो से अधिक परमाणु, यानी भिन्न भिन्न तत्वों के दो या दो से अधिक परमाणुओं को हम किसी रासायनिक बंधों द्वारा जोड़कर निर्माण कर लेते हैं तो वह यौगिक कहलाता है। यानी यौगिक में भिन्न भिन्न प्रकार के तत्व उपस्थित होते हैं। जैसे कि अपने बात करते हैं हमारे
डेली लाइफ में काम आने वाला जल या वाटर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, H2O होता है। यह एक यौगिक का एग्जाम्पल है, यौगिक है। इसके अंदर अपने डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इसमें 2 हाइड्रोजन हैं और 1 ऑक्सीजन है। 2 हाइड्रोजन है, उनके मध्य में बीच में एक ऑक्सीजन परमाणु दोनों से जुड़ा हुआ है। और ये जुड़ने का मतलब है इनके बीच केमिकल बॉन्डिंग है, रासायनिक बंध है। इस प्रकार हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है और हाइड्रोजन के 2 परमाणु ऑक्सीजन के 1 परमाणु से मिलकर रासायनिक बंध बनाकर H2O का निर्माण कर लेता है। इसी प्रकार हम देख पा रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम डेली 24 घंटे अपने श्वास के द्वारा शरीर से बाहर निकालते हैं। तो जिसका फॉर्मूला होता है CO2। तो CO2 में कार्बन का कितना परमाणु है, 1 परमाणु है, जबकि ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। और दोनों ही आप डायग्राम में देख रहे हैं, कार्बन जो कि मध्य में है और दोनों ऑक्सीजन है वो कार्बन के साथ केमिकल बॉन्डिंग से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार CO2 का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार हम काफी ऐसे कंपाउंड हमारे डेली लाइफ में देख पाते हैं जिसके अंदर भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु निश्चित अनुपात में जुड़कर एक यौगिक का निर्माण कर लेते हैं। तो ये होता है शुद्ध पदार्थ, जिसमें भिन्न भिन्न तत्व एक निश्चित अनुपात में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब अपने पढ़ने जा रहे हैं पदार्थ के दूसरे प्रकार का यानी मिश्रण का। मिश्रण यानी मिक्सचर। मिक्सचर में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ होते हैं, उनको हम किसी भी अनुपात में अपनी मर्जी से मिला देते हैं। जैसे हमारे सामने एग्जाम्पल है नमक प्लस चीनी। आप अपने हिसाब से कितना भी नमक ले लें, अपने हिसाब से कितना भी चीनी ले लें और दोनों को हम मिला दें तो वो क्या हो जाता है, नमक और चीनी का मिक्सचर बन जाता है। इसी प्रकार नमक को पानी में मिला सकते हैं, मिक्सचर बन जाएगा, मिश्रण बन जाएगा। रेत में चीनी मिला सकते हैं या चीनी में हम रेत मिला सकते हैं, वो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। तो मिश्रण के प्रकार क्या होते हैं, मिश्रण 2 प्रकार का होता है। नंबर 1 अपने बात करें सममांगी मिश्रण। नाम से ही पता चल रहा है प्यारे बच्चों, सम प्लस अंगी यानी समान अंग, यानी ऐसा मिश्रण जिसमें हमने 2 पदार्थों को मिलाया है तो मिलाने के बाद उसका संगठन क्या हो जाए, समान हो जाए। अगर हम उसको ध्यान से देखें तो सभी मिश्रण में सभी जगह हर घटक समान मात्रा में उपस्थित होना चाहिए। तो ऐसा जो मिश्रण होता है वो समांगी मिश्रण कहलाता है। नमक का जल में विलयन। हम नमक ले लेते हैं और जल में हम उसमें डाल देते हैं। जल में डालने पर नमक को हम देखते हैं कुछ देर बाद घुल जाता है और घुलने के बाद जो विलयन बनता है वो समांगी विलयन कहलाता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। यहाँ हम नमक को पूरे जल में घुला हुआ मानते हैं। हर जगह नमक का संगठन समान होता है, पानी और नमक का संगठन समान होता है, इसलिए इसे समांगी मिश्रण कहते हैं। इसी प्रकार चीनी को भी घोल सकते हैं पानी के अंदर, वो भी समांगी मिश्रण बनाता है। नंबर 2 है विसमांगी मिश्रण। विसमांगी यानी भिन्न भिन्न अंग वाला, यानी विषम प्लस अंगी, जिसमें अंग यानी घटक जो है वो समान ना हो, विसमांगी कहलाता है। तो इसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थों को जो मिलाते हैं उनका संगठन जो होता है वो अलग अलग प्राप्त होता है, भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, जो हम साफ भौतिक विधि से देख सकते हैं। जैसे रेत प्लस चीनी, रेत में चीनी मिला दी तो आप देखते हैं रेत में चीनी मिलाने के बाद रेत हमें साफ स्पष्ट नजर आएगी, चीनी है वो साफ स्पष्ट नजर आएगी। इसी प्रकार रेत प्लस पत्थर, पत्थर यानी छोटे छोटे कंकड़ मान लो, उनको अगर मिला दिया जाए तो रेत और कंकड़ का जो मिश्रण होता है वो विसमांगी होता है और उसे किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। इसी प्रकार चीनी प्लस चाय पत्ती, चीनी व्हाइट होती है,
चाय पत्ती काली या ब्राउन या भूरे रंग की दिखाई देती है। तो दोनों को जब मिला दिया जाता है तो आप स्पष्ट रूप से इसके मिश्रण में चीनी को अलग और चाय पत्ती को अलग रूप से देख सकते हैं, क्योंकि इनका संगठन है वो भिन्न भिन्न होता है। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हम पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण पढ़ रहे थे। तो आगे की क्लास में हम फिर क्लास 11th का टॉपिक लेकर आ रहे हैं। थैंक यू।